नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस कार्यक्रम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान, जहां हर हफ्ते मैं आपको फिल्मों से जुड़े अलग अलग पहलुओं से अवगत कराता हूं, अलग अलग फिल्मकार से मिलाता हूं, क्योंकि हर फिल्मकार की अपनी अलग मुश्किलें होती हैं, अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। क्योंकि फिल्मकार किसी भी आयाम या ज़िंदगी के किसी भी लेवल पर पहुँच जाए, उसकी जो मुश्किलें हैं, उसका जो संघर्ष है वो कम नहीं होता है। आज जिस फिल्मकार से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, उनके जो भाई हैं वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके जो पिता हैं वो बहुत बड़े राइटर हैं और ये खुद राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी कुछ किया है इन्होंने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुहेल खान की। मैं हूँ फीवर आरजे सुहेल खान, फीवर मंडे हाउसफुल पर। जब वक्त फिल्म रिलीज का हो तो प्रचार का दौर तो शुरू होता ही है और इसी सिलसिले में राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सुहेल खान निकल पड़े अपनी फिल्म फ्री की अली का प्रचार करने। हाय, दिस सुहेल खान एंड यू लिसनिंग टू मिर्ची लव। पता नहीं क्या चल रहा, लेकिन जो चीज हमें चलानी है वो है फ्री की अली। और उसके बाद उनकी मंजिल थी एक ऐसी जगह जहां उन्हें एक गेम लॉन्च करना था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर वक्त था हमारे साथ बातचीत करने का। हाय सुहेल, कैसे हो? सुहेल की फिल्म आ रही है फ्री की अली। पहले तो ये बताइए, आपके घर में फादर आपके राइटर हैं, आपने कहानी उनको सुनाई होगी, जाहिर सी बात है डिस्कस तो की होगी। नहीं, जरूर। तो उनका क्या कहना था? और फिर सलमान, दोनों ही? एक्चुअली मैंने काफी वक्त तक अपने प्रोडक्शन हाउस में कुछ किया नहीं था, बिकॉज मेरे फादर ने मुझे एक बात बहुत क्लियर बोली थी कि बेटा, जब तक एक अच्छी कहानी, एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिले, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना तो है क्या हम आराम से बैठ के खा लेंगे। कभी मैंने एक चीज डिसाइड की, क्या काम करूंगा तो अच्छा काम करूंगा, उसमें सीखने को भी मिलता है, उसमें एक सेटिस्फैक्शन भी होता है। एज एन एक्टर भी जो मुझे काम मिल रहा था, मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहा था, लेकिन जब मैं अभी वापस देखता हूँ कि मैंने क्यों किया, इससे ना कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला, यही मिला कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो सीखने को मिला है मुझे। तो जब ये कहानी मुझे एक थॉट आया, एक जहन में बात आई, तो मैंने डैडी से डिस्कस किया कि मैं ये कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। तो डैडी ने बोला हाँ ये थॉट अच्छा है बेटा, इस पे काम कर। तो करीबन मुझे 6-8 महीने लग गए इसकी कहानी को एक स्टोरी बनाने के लिए एज अ स्क्रीन प्ले, और फिर इसके ऊपर राज सांडिल्य ने डायलॉग्स लिखे। राज इज एक्चुअली वेरी टैलेंटेड बॉय। मैंने उनके साथ काम किया था इन कॉमेडी सर्कस, तो मैंने उसको वहाँ से उठाया एंड तो फिर हमने कहानी कंप्लीट की और स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग कंप्लीट किए। तो मैंने फिर डैडी को फिर से सुनाया, तो डैडी ने बोला फिर अभी बेटा ये बना। आप फिल्म फैमिली से आते हैं जी, वेल नोन फैमिली है, उसके बावजूद आपको लगता है कि आपको किसी स्ट्रगल का या किसी संघर्ष का सामना करना पड़ा? आई थिंक स्ट्रगल सब यहाँ है। जब तक आप स्ट्रगल करोगे, आप अच्छा काम करोगे। आज मतलब जिस मुकाम पे सलमान भाई, शाहरुख भाई, आमिर भाई है, लेकिन अभी भी वो स्ट्रगल करते हैं। यू नो, आई कॉल देम द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड स्ट्रगलर्स, बिकॉज 25 साल से वो उस पोजीशन पे है। लेकिन आज भी जब वो फिल्में करते हैं, जब वो प्रमोट करते हैं, जब वो इन्वॉल्व होते हैं अपने आप फिल्मों के साथ, उनमें एक इतना जुनून है, क्या कोई कंटेनमेंट नहीं है, क्या नहीं बस ये हो गया, हम अपने पहुंच गए अपने मुकाम पे। उसी सलमान भाई, अभी उन्होंने सुल्तान की, मुझे लगता है क्या इतनी मेहनत उन्होंने मतलब 20 साल पहले नहीं की होगी जो आप कर रहे हैं। आमिर भाई दंगल कर रहे हैं, यू नो। शाहरुख भाई ने जब फैन की, मतलब वो जो मेकअप जो है वो लगाना, यू नो, उन्होंने ग्रांटेड टिकट को ग्रांटेड नहीं ले लिया कि यू नो ठीक है अब मैं यू नो शाहरुख खान हूँ तो ठीक है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, दे तो जब उस मुकाम पे यू नो ये सब कर सकते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं, हमने तो अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया है। आई थिंक स्ट्रगल इज समथिंग दैट वी ऑल शुड बी एट इट। जो लोग फिल्म फैमिली से आते हैं उनके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। आपको क्या नुकसान लगता है? फादर एक्टर है या राइटर है या डायरेक्टर है, तो बेटे को हमेशा कंपेयर किया जाता है। भाई अगर एक्टर हैं तो भाई को कंपेयर किया जाता है। बहुत, ये जो आपने कहा है ना, इसका एक बहुत सिंपल जवाब मैं आपको देता हूँ। एक दिन मैं और अरबाज भाई बैठे हुए थे और हम कुछ ऐसे डिस्कस कर रहे थे, क्या अगर हम इतना काम करेंगे तो हमारा ये होगा, वो होगा, एवरीथिंग प्लानिंग कर रहे थे। डैडी आए, बोलता देख दुनिया में सिर्फ एक सलमान खान है,
एक फैमिली में 3 नहीं हो सकते। तो ही इज एन एक्सेप्शन एंड वी रिस्पेक्ट एंड वी लव हिम फॉर दैट। जो हमारी हैसियत है, जो हम कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं, बट ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय सलमान भाई, एंड गॉड ब्लेस हिम विथ ऑल व्हाट ही हैज गॉट। We do our thing, and wherever we can inshallah reach and achieve, we will try. But हाँ, दुनिया में एक सलमान खान है, एक फैमिली में 3 नहीं हो सकते। एक सलीम साहब हो सकते हैं। अरे वो तो सबसे बड़े हैं। एक बहुत मुश्किल काम होता है फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर को साइन करना, ठीक है। और मेरे ख्याल में मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, और ये सवाल मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ कि दर्शकों को लगता होगा कि सुहेल जो है वो सलमान के भाई हैं, तो सुहेल जो है हर फिल्म में सलमान को कास्ट कर सकते हैं। आप ज़रा ये जो उनकी भूल कहूँ या दुविधा कहूँ या उनका जो सवाल है उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि कितना मुश्किल होता है कि अगर आपके भाई भी हैं या आपके फादर या आपका कोई दोस्त भी है, उसको साइन करना किसी अपनी फिल्म में। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, सब मेरिट पे होता है, यू नो। हाँ, एक एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन कभी कभी वो एक्सेसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती है। फ्रस्ट्रेटिंग क्यों? कि आपने 10 चीजें सुना दी और सब रिजेक्ट हो रही है, एंड आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। क्योंकि देखिए, जो एक वो सलमान खान है, उसने दुनिया देखी है, उसने इतना काम किया हुआ है, तो कभी कभी हम एक्साइटेड हो जाते हैं, यू नो, क्या यार, क्या थॉट है, क्या सोच है, अभी इसके ऊपर कुछ करते हैं। और जब हम भाई के पास जाते हैं तो भाई का उस वक्त माइंडसेट ही अलग है, यू नो, दैट ही हैज सेड सोल मैं ये कर चुका हूँ, या मुझे इस पे कोई ऐसी चीज नहीं लग रही, क्या यू नो, इट्स इंस्पायरिंग मी, व्हिच वी हैव टू रिस्पेक्ट, बिकॉज ही इज समबडी हुज थॉट प्रोसेस एज एन एक्टर हु इज लव्ड बाय बिलियंस। वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू, एंड वो सलमान खान इस वजह से सलमान खान है बिकॉज ही मस्ट हैव टेकन मोर राइट डिसीजंस इन हिज लाइफ। वेरी फ्रैंकली आपने कोई एक चीज बोली। खैर, पर मुझे एक और बताइए, मेरे ख्याल में इसके अलावा एक और भी चीज होती है कि भाई सुहेल की तो फिल्म है, साथ में और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी फिल्में साइन की हुई है उन्होंने, तो वो एक डेट्स का भी प्रॉब्लम होता है कि वो किसी एक एक्टर की या किसी एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की फिल्म करें, उसके बाद फिर सुहेल की करें या फिर अरबाज की करें। नहीं, जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है, बिकॉज आई वन थिंग, चलो आप सलमान भाई को छोड़ दो, आप एक रणवीर सिंह या शाहिद कपूर या आप एनी एस्टैब्लिश्ड एक्टर हु इज अ सेलेबल एक्टर टुडे, अगर उनको एक चीज पसंद भी आई है जी, तो वो आपको बोलेंगे 1.5 साल के बाद, हाँ, विच इज वेरी जस्टिफाइड। क्योंकि अगर उनके पास एक फिल्म फ्लोर पे है और दूसरी फिल्म अगर उनको कंप्लीट करनी है, और अगर आपकी वो तीसरी फिल्म है, तो आपको तो 1.5 साल तो वेट ही करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू से येस ऑल्सो टू समथिंग, बिकॉज आज टाइम इतना बदलते जा रहा है हर फ्राइडे। क्या वो आज एक चीज़ पे कंफर्म करेगा जो शूटिंग शुरू होगी 1.5 साल के बाद और वो पिक्चर रिलीज होगी उसके 1 साल के बाद, तो 2.5 साल के बाद जो फिल्म रिलीज होगी, एक्टर को या डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को जजमेंट लेना पड़ता है कि 2.5 साल के बाद क्या माहौल होगा, माहौल क्या होगा, सब्जेक्ट उस वक्त भी रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा। सो इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। जो लोग बोलते हैं ना कि यार यू नो पता नहीं क्यों नहीं चली, कि वो सोच जो थी वो 2.5 साल पुरानी थी, 2.5 साल आपको एक्चुअली 2.5 साल 3 साल आगे सोचना पड़ेगा। हाँ, तो यू नो, सो वी गॉट टू बेसिकली वी हैव टू बिकम लाइक नॉस्ट्राडामस हु हैज टू प्रेडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एंड बिकॉज़ माहौल जो है वो हर वक्त बदलता रहता है, इसलिए मैं बोलता हूं ट्रेंड्स बदलता रहता है, इसलिए ऑफ कोर्स फिल्म नहीं है आसान। एक और चीज, आप अगर आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप लिखते भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, पहला प्रेम क्या है इन चारों में से? डायरेक्शन। उसमें जो एक सेटिस्फैक्शन है, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है, वो किसी और चीज में नहीं है। चारों में से मुश्किल आपको क्या लगता है? तो राइटिंग। ऐसा क्यों? इट इज लाइक यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग इट, तो आपको एक ना एक दिन तो बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट बनते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट जब कोई फिल्म लिखी जाती है तो कई ड्राफ्ट बनते हैं उसके। जी, राइटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट, दैट यू टू एक सेटिस्फैक्शन मिलना क्या, नहीं यार अभी चलो बंद करो स्क्रिप्ट और यही बनाते हैं, वो प्रोसेस रुकता नहीं है। मेरे ख्याल में आप तीनों भाइयों में से लिखने का शौक शायद आप ही को है, आप ही ने ज्यादा लिखा है। जी हाँ। सलमान भाई को थोड़ा सा I think one-liners- स्टोरीज में इन्वॉल्व होना और वन लाइनर्स पसंद है, बिकॉज इवन हिज माइंड रेसेस। वन लाइनर्स है या कैरेक्टर स्केच है, अगर आपने उनको कोई कहानी सुना दी, तो जैसे कि जब अरबाज भाई ने दबंग सुनाई, तो भाई ने बोला हाँ मैं करूंगा, लेकिन चुलबुल का कैरेक्टर मैं अपने हिसाब से करूंगा, बिकॉज ही फिगर दैट आउट क्या ये जो चुलबुल पांडे का जो होगा वो अपने हिसाब से करूंगा। एंड ही डिड अ फैबुलस जॉब, ही हिट द नेल ऑन द हेड।